बचपन से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारे साथ जो कुछ भी गलत घटनाएं घटती हैं, जो कुछ भी गलत होता है, वो सब बातें हमारे हृदय पटल पर छप जाती हैं। वो हमें हमेशा याद रहती हैं। हम इन्हें चाहकर भी भुला नहीं सकते। लेकिन जब भी हमारे साथ कोई और नई घटना घटती है या फिर हमारे साथ कुछ गलत होता है, तो हम अपने आप से ये जरूर कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब थी, हमने तो पूरी कोशिश की थी, या फिर हमारा तो कोई दोष ही नहीं था। और जब हमारी किस्मत ही खराब है तो हम कर ही क्या सकते हैं। अगर आप भी यही सोचते हैं और यही मानते हैं तो आज की ये कहानी आपके लिए ही है। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक व्यक्ति रहा करता था। वो अपनी किस्मत को लेकर बहुत रोया करता था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत बहुत खराब है और भगवान ने ना जाने क्यों उसकी किस्मत ऐसी लिखी है। एक दिन वो व्यक्ति एक सड़क से होकर गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन बैठे हुए हैं। वो उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया और उनसे कहने लगा कि हे गुरुवर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बताओ, तुम्हें क्या समस्या है और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। जो कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ वो सब खराब हो जाता है। मेरे हाथों द्वारा किया हुआ हर काम पूरी तरह से बिगड़ जाता है। फिर चाहे मैं उस काम को कितनी भी अच्छी तरह से क्यों ना कर लूं, कितना भी मन लगाकर क्यों ना करूं, लेकिन वो काम कभी भी सफल नहीं हो पाता। मेरी किस्मत मेरा साथ ही नहीं देती है। और मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं। मैंने सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं, तो आज आप मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। मेरी इस फूटी किस्मत का कोई उपाय बताइए। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? क्या आप मेरी इस फूटी किस्मत का इलाज कर सकते हैं, इसे ठीक कर सकते हैं? वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी की सारी बातें ध्यान पूर्वक सुन रहे थे और फिर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, फूटी किस्मत, कहाँ है तुम्हारी फूटी किस्मत? और तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? इसका जवाब देते हुए वो आदमी बौद्ध भिक्षु से कहता है, अगर मेरे हाथों से कोई काम बन ही नहीं रहा है, मैं जिस काम को भी हाथ लगाता हूं वो सारा काम बिगड़ जाता है। फिर मैं चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूं, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता। तो इसका क्या अर्थ हुआ? क्या मेरी किस्मत फूटी हुई नहीं है? जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माता पिता गुजर गए। पास के ही एक अनाथ आश्रम ने मुझे गोद ले लिया था। मेरा पालन पोषण वहीं पर हुआ। और जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया, लेकिन उस लड़की ने भी मुझे धोखा दे दिया। उस लड़की ने किसी और से विवाह कर लिया। ये सब देखकर मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह से बिखर चुका था। जैसे तैसे मेरे मित्रों ने मुझे संभाला। उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे इन सब चीज़ों को भूल जाना चाहिए। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की। मैंने अपने एक मित्र के साथ मिलकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन यहाँ पर भी मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने जिसके साथ वो व्यापार शुरू किया था, मेरे उस मित्र ने सारा व्यापार मुझसे हड़प लिया और मुझे उस व्यापार से बेदखल कर दिया। मैं एक बार फिर से पूरी तरह से टूट चुका था। मेरे मन में अब केवल एक ही ख्याल था, मेरे इस तरह जीने का क्या अर्थ है? क्या मेरी किस्मत केवल धोखा खाने की है? क्या मुझे जीने का कोई हक नहीं? क्या मुझे खुशियां पाने का कोई हक नहीं? क्या मेरी किस्मत फूटी हुई नहीं है? क्या आप मेरी इस किस्मत को ठीक कर सकते हैं? इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं कि अच्छा ये बात है, तो बताओ कहाँ है तुम्हारी वो फूटी किस्मत? लाओ मुझे दो, मैं उसे अभी ठीक कर देता हूँ और तुम उसे लेकर फिर चले जाना। इस पर वो व्यक्ति कहता है, हे बंते, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं अपनी किस्मत आपको कैसे दे सकता हूँ? किस्मत कोई ऐसी चीज तो है ही नहीं कि मैंने निकाली और आपको दे दी। वो तो दिखाई तक नहीं देती है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? इस पर उस बौद्ध भिक्षु